जी, कुछ चीज़ें जो है वो बकिंघम पाई थ्योरम के हवाले से हमने इस बारे में जो है वो कुछ एक प्रॉब्लम भी छोटा सा डिस्कस करना है और उसी को जो है वो हम लेकर आगे चलेंगे। तो बकिंघम पाई थ्योरम जो है उसके अंदर सबसे पहले मैं इसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा था नॉन डायमेंशनैलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो नॉन डायमेंशनैलिटी हमने कहा था कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है वो सबसे पहली बात है कि स्मार्टर है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ये जैसे कि लिखा हुआ है स्टूडेंट ने, और कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन इज़ देयर। ठीक है, मैंने बताया था कि इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मच ग्राफ्स एंड अ लॉट ऑफ स्टफ we prefer to use dimensional analysis method so that on a single graph we can have a lot of information and we can pick whatever we want to. So for that reason dimensional analysis जो है वो बहुत पावरफुल अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है जिसको हम यूज़ करके अपने बहुत ज़्यादा जो ग्राफ्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उससे जान छुड़वा के कम इंफॉर्मेशन पर रिलाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट पर्टिनेंट वेरिएबल्स इंक्लूडिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जितने भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको जो है वो हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उसको हम n कहेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फिर हमें उनके फंक्शनल रिलेशनशिप्स लिखने हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल जो है वो ली हुई है, उस एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसको ज़रा वो और से देख लें। देखिए, डिपेंडेंसी हमने फाइंड करनी थी ड्रैग फोर्स की, किन फैक्टर्स पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड v पे, डेंसिटी रो पे, विस्कोसिटी म्यू पे एंड करेक्टरिस्टिक डायमीटर d पे, ठीक है। ये जो है वो एक इन्फॉर्मेशन बनी हुई है, स्कीमेटिक बनी हुई है। इसकी स्कीमेटिक में आपको नज़र आ रहा है सिलेंडर है, डायमीटर d है, उसका वेलोसिटी जो है वो v है और फ्लूइड इज़ फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पाइप। ड्रैग फोर्स अप्लाइंग ऑन द सिलेंडर इज़ fd and rho and mu are the density and viscosity, dynamic viscosity of the fluid respectively. अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, नज़र भी आ रहे हैं। ड्रैग फोर्स है, वेलोसिटी, डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायमीटर, ये 5 के 5 हमने सब के सब जो है वो लिख लिए, ठीक है। हमने जो ड्रैग फोर्स थी उनको उनके फंक्शनल रिलेशनशिप के तौर पे, फंक्शन के तौर पे लिख लिया, फंक्शन ऑफ डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड म्यू, ठीक है। एफ डी जो है वो एक वेरिएबल, उसकी डिपेंडेंसी बाकी 4 पर फंक्शनल रिलेशनशिप के फॉर्म में लिखती। अब हम जो है वो रिपीटिंग वेरिएबल्स देखेंगे। रिपीटिंग वेरिएबल्स जो है वो किस तरह हमने सेलेक्ट करने। तो रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहली जो उसके इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हम कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल को रिपीटिंग वेरिएबल नहीं कंसिडर करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, सारे वेरिएबल्स जो भी हम जो है वो वेरिएबल सेलेक्ट करें रिपीटिंग वेरिएबल के तौर पे, उसमें ये 3 डायमेंशंस, मैस, लेंथ और टाइम की डायमेंशन उसके अंदर होनी ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 दूसरा इसका रूल होगा। और तीसरा रूल क्या होगा कि कोई भी डायमेंशन लेस वेरिएबल हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपके पास वेरिएबल में रेनॉल्ड्स नंबर आ गया, आप रेनॉल्ड्स नंबर को रिपीटिंग वेरिएबल के तौर पे नहीं ले सकते क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर खुद डायमेंशन लेस है। तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इन्हीं रूल को देखते हुए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो क्या होगा, कौन से जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं रिपीटिंग वेरिएबल्स। देखिए, जो डायमीटर सॉरी ड्रैग फोर्स है उसको हम रिपीटिंग वेरिएबल नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ड्रैग फोर्स खुद डिपेंडेंट है। ड्रैग फोर्स जो है वो खुद डिपेंडेंट है डायमीटर पे, वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे और विस्कोसिटी पे। तो ड्रैग फोर्स को हम रिपीटिंग वेरिएबल नहीं लेंगे। उसके अलावा हम कोई से भी रिपीटिंग वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। चले हम जो है वो कोई से भी जो है वो 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स ले लेते हैं। कौन से रिपीटिंग वेरिएबल्स लेते हैं, लेट्स से हम डी, वी और रो ले लेते हैं, ठीक है। अब बकिंघम बाई थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें कितने पाई पैरामीटर्स मिलेंगे, तो हमें पाई पैरामीटर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है, दैट इज़ टोटल वेरिएबल माइनस रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो टोटल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, टोटल वेरिएबल्स हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल्स थे, उसमें से 3 माइनस कर दें तो 2 आंसर आया। तो 2 जो है वो नंबर ऑफ़ पाई पैरामीटर्स, यानी जो डायमेंशनलेस पैरामीटर्स हम निकालेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 डायमेंशनलेस पैरामीटर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो उनको हम जो है वो नाम दे देते हैं पाई 1 और पाई 2 का। अब जो है वो किस तरह से हम इसको जो है वो लिखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो स्टेप ये होता है कि नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स जो हैं उनको हम इनके साथ मिलाकर लिखते हैं, यानी कि नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से आ गए, 3 तो रिपीटिंग थे, 5 टोटल थे, तो एफ डी और म्यू बच गए।
तो एक को एफ डी के साथ लिख दिया, ठीक है, ए बी सी इनके कोफिशिएंट्स लगा के, इनके सॉरी कोफिशिएंट्स नहीं एक्सपोनेंट्स लगा के, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी ए बी सी कोफिशिएंट इनके एक्सपोनेंट्स लगा के म्यू को लिख दिया है। दो पाई पैरामीटर्स इस तरह से हमने बना लिए, दो इक्वेशंस बन गए, ठीक है। अब हमें जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, सॉल्व कैसे करेंगे, एफ डी जो है हमारे पास, इसकी ज़ाहिर है कोई डायमेंशन मौजूद है और डायनामिक विस्कोसिटी भी कोई डायमेंशन मौजूद है। उन डायमेंशन को यहाँ पे हम पुट करेंगे। उन डायमेंशन को पुट करने के बाद ए बी सी और सी की इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे। वहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ आएंगी, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो पाई 1 और पाई 2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है वो फार्मूला है, इसको आप बड़ी आसानी से जो है वो जहन में रख सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो हमने क्या किया, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ पाई टर्म्स ऑफ फाइंड अननोन पावर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब जो है वो हमने क्या किया कि पाई को हमने प्राइमरी डायमेंशंस की फॉर्म में, ज़ीरो की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब जो है वो क्या हुआ, डायमेंशंस लिखी। डायमेंशंस क्या होती हैं इन सब की, डायमीटर जो है उसकी डायमेंशन लेंथ एल होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन मीटर पर सेकंड में होती है वेलोसिटी, तो एल टी -1 होती है, रो की डायमेंशन एम एल -3 होती है, एफ डी की डायमेंशन ये होती है और म्यू की डायमेंशन ये होती है, ठीक है। ये सारे इनके जो बेसिक प्राइमरी यूनिट्स हैं उधर से हमने डायमेंशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट्स अगर पता होंगे, और पता होने भी चाहिए, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, ये किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड में होती है डायनामिक विस्कोसिटी, तो उसकी डायमेंशन देखिए एम एल -1 टी -1 लिखी हुई। तो इसको जो है वो बड़ी आसानी से आप इन डायमेंशंस को लिख सकते हैं, प्राइमरी डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो पाई 1 के लिए फिर क्या होगा, वो हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई थी ऊपर से, वो हमने पाई 1 लिख लिया, और जो ऊपर से इक्वेशन बनी थी उसमें पाई 2 लिख लिया। सब की वैल्यूज़ पुट की। पाई डायमेंशन लेस है तो उसमें एम एल टी तीनों की पावर 0 होगी, डायमेंशन में लेंथ की पावर ए, और इसमें एल टी -1 की पावर बी, और रो की डायमेंशन एम एल -3 की पावर सी, और फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2 होती है, ठीक है। और पाई 2 में क्या होगा कि लेंथ की डायमीटर से लेंथ की डायमेंशन आ गई, वेलोसिटी से एल टी -1 आ गया, डेंसिटी से एम एल -3 आ गया, और म्यू की डायमेंशन किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, तो वहाँ से उसकी डायमेंशन आ गई। अब हमने क्या किया, बारी बारी सारे वेरिएबल्स को हमने इक्वेट करना शुरू किया। देखिए राइट हैंड साइड पे एल की पावर्स कितनी बनती हैं, ए है एक, यहाँ पर एक बी है एल की पावर में, एक यहाँ पर हमारे पास -3 सी है एल की पावर में, और एक एल की पावर में हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है। तो मैंने यहाँ पर सब पावर्स को एल की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पर 0 से उसको इक्वेट कर लिया। एम भी इसी तरह से हम देख लेंगे, टी भी इसी तरह से देख लेंगे। तो जैसे जैसे फिर जो है ना उनको इक्वेट करते जाएंगे, वहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, हम पर राइट हैंड साइड पे एम एल और टी की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड वाली यानी 0 से इक्वेट किया, और वहाँ से तीनों इक्वेशंस बन के उनकी हमने वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है जी। अब जो है वो सिंपल अलजबरा यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो ये वैल्यूज़ जब निकल आई, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पाई 1 और पाई 2 के फंक्शन रिलेशनशिप्स दोबारा लिखेंगे, वो जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो वहाँ पे पुट कर देंगे। वैल्यूज़ जब वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, कुछ जो है वो वेरिएबल्स बन जाएंगे, ठीक है। जब कुछ वेरिएबल्स हमारे पास बन जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो वेरिएबल्स हमारे पास कोई वेल नोन वेरिएबल्स की फॉर्मेट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। कोई फेमस वेरिएबल्स जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं, क्या कोई ऐसा वेरिएबल बन सकता है? अगर बन सकता है तो हम उन पाई पैरामीटर्स को एज इट इज़ यूनिफॉर्मली नहीं रहने देते, बल्कि हम उनको उन वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ज़रा अगर आप देखें तो जो हमने वैल्यूज़ पुट की ए बी और सी की, ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास क्या आया यहाँ पे, अब जो है वो ए बी और सी की वैल्यूज़ आप अगर पुट कर यहाँ पर जो है वो लिखते हैं पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, डी की पावर -1, वी की पावर -1, रो की पावर -1 और म्यू। अब यहाँ पर क्या आ गया, रो पॉजिटिव, रो की पावर पॉजिटिव, और नीचे तीनों की पावर ऊपर दोनों की तीनों की पावर नेगेटिव थी, नीचे आकर पॉजिटिव हो गई। अब रो वी डी ओवर म्यू करे तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ये उसका इन्वर्स है सिंपली। अब रो वी डी ओवर म्यू कर दिया है तो हमारे पास क्या आ गया, रेनॉल्ड्स नंबर आ गया। हमने उसको इन्वर्ट कर दिया, और इन्वर्ट करके हमने अपना नया वेरिएबल निकाला जो रेनॉल्ड्स नंबर बन रहा है, जिसको हमने पाई 2 प्राइम कह दिया, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, एफ डी के अलावा बाकी सबकी वैल्यूज़ नेगेटिव थी, उनको नीचे पुट कर दिया, और फिर इसके बाद इसको 2 से
मल्टीप्लाई कर दिया तो 2FD या 1/2, यानी कि 2 को तीसरे डिनोमिनेटर में ले जाए तो FD/1/2 ρ V d², ये जो है वो डिस्चार्ज कोफिशिएंट का हमने एक कांस्टेंट से 2 से मल्टीप्लाई किया है इस वेरिएबल को, इस जो पाई 1 पैरामीटर था उसको पाई 1 प्राइम कह दिया, और 2 से जो मल्टीप्लाई किया है उसको हम थर्ड डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है। तो ये जो है वो डिस्चार्ज कोफिशिएंट का फार्मूला होता है। तो ये डिस्चार्ज कोफिशिएंट बन गया, ठीक है। इधर 2 से मल्टीप्लाई करने से डिस्चार्ज कोफिशिएंट एक मशहूर वेरिएबल, फेमस वेरिएबल आ रहा है, और यहाँ पर सिंपल जो है वो सिर्फ उसका इन्वर्स लेने से एक फेमस वेरिएबल आ रहा है। तो डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि हम जो है वो ए बी और सी यानी एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ निकाल लें और फिर उसको एज इट इज़ छोड़ दें, बल्कि एक अच्छी इंजीनियरिंग की अप्रोच ये है कि हम उन डायमेंशनल वेरिएबल्स को एक वेल नोन वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें अगर वो होते हैं, और अगर नहीं होते तो फिर उसको एज इट इज़ छोड़ देने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत हमें प्रेशियस इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हमारे लिए वो भी काम आसान उसी तरह कर देते हैं जिस तरह से बाकी डायमेंशनल वेरिएबल्स आसान करते हैं। सिर्फ वेल नोन वेरिएबल में ट्रांसलेट करने का मकसद ये होता है कि उसको सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जानते हैं, इसलिए जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे कोई ऐसा जो है वो वेरिएबल निकालेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपने ज़रूर करना है, अगर आप लास्ट पे पहुंच के इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स की डिडक्शन हो सकती है।